हालांकि इसमें तो यस जी इतना ये टॉपिक इतना डाइवर्स और इतना शायद इतना डीप है कि मैं जितने सवाल करूं वो कम है। मैं 2 सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंडसेट है रहता है कि हम ना किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम को मानते हैं, मतलब हम उसका एक सर्टेन अंडरस्टैंडेबल रास्ता नहीं अपनाते हैं। तो पहला तो ये सवाल कि कई लोग ज्योतिषी में भरोसा रखते रखते कुछ इतना ज़्यादा डीप उसमें चले जाते हैं कि वो कुछ लोग तंत्र विद्या की तरफ चले जाते हैं, जो उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका परिणाम क्या होगा। जी, इसका हालांकि डीप आपसे ब्रदर जी करेंगे, लेकिन एक चीज़ इस पर, और दूसरी चीज़ ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप ज्योतिषी पे जितना भरोसा करो उसके साथ ही आप अपने कर्म पे भी भरोसा करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना मेहनत के आ जाए। आप ये सोचो मैंने एक अंगूठी पहन ली तो उससे कुछ हो जाए, तो उस पे इन दोनों चीज़ों पे आपका मैं जानना चाहूँगा विचार। जी, पहली चीज़ आपने जो मेरे से पूछी कि इतने भरोसा होने लग जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजी से चलते चलते तंत्र विद्या की तरफ चले जाते। जी, कोर वही चीज़ है कि एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। अगर इस पृथ्वी की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो दिक्कत होगी। बिल्कुल। पहाड़ों की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो वहाँ दिक्कत होगी, रेगिस्तान की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो वहाँ दिक्कत होगी। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 हमारी एनर्जी है। मैं अगर तंत्र विद्या के माध्यम से किसी नेगेटिव एनर्जी को होती है, मैं ये नहीं बोलता, पर उसमें भी ये है कि प्रॉपर कैलकुलेशन करके तंत्र विद्या करने वाला आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज काले कपड़े पहन के माथे पे भस्म लगा के 10 रुद्राक्ष की माला बन के अगर कोई तांत्रिक मिल जाए, वो छोड़ो। आप बाजार से 2 नींबू खरीदो, सिंदूर का पैकेट खरीदो और अपने पड़ोस वाले के घर के बाहर, कुछ नहीं आता है आपको, आप नींबू और सिंदूर डाल दो, बाहर निकलते बोलेगा अरे यार आज तो कुछ हो गया। बिल्कुल सही। किसने तंत्र कर दिया? इस उसमें भी अंधविश्वास है। तो अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी यूज करके, उस नेगेटिव एनर्जी को एक्टिव करके किसी नेगेटिव एनर्जी पे आप अप्लाई करते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी इम्पैक्ट करेगी। एक टाइम के लिए आप उसकी नेगेटिव एनर्जी, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, अब इसके अंदर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में एक 0.35 mm की बुलेट है। ओके। आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हो जिसका सिर्फ एक शीशा विदाउट बुलेट प्रूफ है। ओके। सिर्फ एक शीशा विदाउट बुलेट प्रूफ है, बाकी पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। मैं वो 35 mm का अगर बुलेट पूरी गाड़ी पे कहीं भी मारूं, उस एक शीशे को छोड़ के, आपको वो बुलेट लगेगी? नहीं। अगर वो बुलेट आपको लगनी है तो मेरे को या तो उस बुलेट प्रूफ शीशे के ऊपर से इतनी बुलेट्स निकालनी होंगी, उसकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है उसको हटाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी मेरे को। या मैं वेट करूंगा कि मेरे साइड में आपका वो जो विदाउट बुलेट प्रूफ विंडो है वो आए और वहां से मैं हिट करूं। तो इसी में आपका अगर टाइम, यानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से टाइम अगर आपका पॉजिटिव वे में चल रहा है, ओके, तो उसको खराब में किसी भी तंत्र विद्या के अंदर ऐसा नहीं है कि वो आपके टाइम को खराब कर दे। वो वहीं छेद कर सकता है जहां पे आपके टाइम में बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। समड अप वे में ये कहा जाए जहां आप कमजोर हैं। राइट, कि आपकी एनर्जी अगर डाउन गई तो आपसे अपर एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी आप पे तभी इम्पैक्ट करेगी। अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप दिन में एक अपने इष्ट का नाम लेते हैं, एक नाम भी लेते हैं, 10 साल में वो इष्ट का नाम आपका उतनी बार आवृत्ति में हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो आपकी एक बैंक डिपॉजिट हो गया ना आपका। आप 1 रुपये रोज का सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हो, या 1 लाख रुपए आप एक मंथ, एक ईयर से डिपॉजिट कर रहे हो, तो 10 साल बाद में कुछ तो जमा पूंजी रहेगी ना आपकी। तो अगर 10 साल बाद में आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो आप 1 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे हो तो भी आप काम कर सकते हो 10 साल बाद में, और 1 रुपये डेली का डिपॉजिट कर रहे हो तो भी आप 10 साल बाद में वो 2 लाख रुपए का जो भी आपका एक्सपेंस आया उसको आप दे सकते हो। तो ये वही एनर्जी,
कि आपने कितना डिपॉजिट किया है अपने ईएमआई नंबर में, अपने बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया है। अगर उससे हायर एनर्जी आई है तो वो आपको इम्पेक्ट करेगी, वो भी तब जब आपका टाइम यानी ग्रह की जो स्थिति है वो खराब है, तो वो इम्पेक्ट करेगी। उसके बाद में वो इम्पेक्ट नहीं रहेगा। वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए परेशान करती हैं, क्योंकि एनर्जियाँ कभी भी आप अपने अंदर से ये चक्र हैं हमारे, तो वो चक्र हमारी एनर्जीज हैं। बिल्कुल। सबके एक्टिवेट नहीं होते हैं, और जिनको एक्टिवेट चक्र एक्टिवेट होता है उनको उनकी चीज़ की अनुभूति भी रहती है। तो ये तंत्र के अंदर आप इतना हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास में, मेरे को तब सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े तो 2 लाख रुपए का मैं काम कभी भी निकाल दूंगा। बिल्कुल सही। तो अपने डिपॉजिट करते जाओ। ये नहीं कह रहा कि आप आज के टाइम पे अगर वर्किंग कल्चर है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 6 बजे, आदमी रात को घर पे 8 बजे आ रहा है, 10 बजे सो रहा है, फिर सुबह 6 बजे उठ रहा है, वो मेरे को टाइम ही नहीं है। भाई तुम जो भी कर रहे हो, 2 मिनट भी कर रहे हो, बस में कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, सोने से पहले कर रहे हो, एक स्मरण ही बहुत है। एक डिपॉजिट अपने बैंक में डाल दो डेली का 1 रुपया, तो ताकि आपका कभी वो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कहीं खर्च करना हो तो आपके पास में वो डिपॉजिट पहले से हो। और कई लोग अनुष्ठान करवाते हैं, नवरात्रा के अनुष्ठान होते हैं, तो उनका डेली का नहीं हो पाता, वो एक साथ 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा देते हैं। तो उसी हिसाब से अपना डिपॉजिट स्ट्रांग रखो, ताकि कोई भी तंत्र या नेगेटिव एनर्जी आप पे नहीं जाए। सेकंड आपका क्वेश्चन था, लोग जब भरोसा करते हैं पर वो फिर ये भूल जाते कर्म करना भूल जाते। ठीक है, तो अब परिवहन से मैं इसको तात्पर्य लूँगा कि आपके पास में सामर्थ्य है, आप फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ट्रेन अफोर्ड कर सकता हूँ, एक बंदा अपनी ओन कार अफोर्ड कर सकता है, तो उस प्लेटफॉर्म पे, उस टाइम पे जो आपकी फ़्लाइट है, आपकी ट्रेन है, उसमें ग्रह उठा के आपको घर से प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचाएगा, वो आपको खुद को ही पहुंचना पड़ेगा। एक मजदूर 8 घंटे मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में पसीना बहा रहा है। एक सेल्स एम्प्लॉय कड़ी धूप में डोर टू डोर घूम के अपना सामान बेच रहा है। एक इंजीनियर अपने दिमाग को खपा रहा है एसी केबिन में बैठ के। सब मेहनत कर रहे हैं, बट सबका पे ऑफ अलग है, क्वालिटीज़ भी अलग है, बट मेहनत के है ग्रहों के हिसाब से बैठना। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रह खुद मूवमेंट में, कौन सा ग्रह जो रुका हुआ है? बिल्कुल। सूर्य तक रुके हुए नहीं है, उनका भी उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। तो अगर आप मूवमेंट में नहीं हैं तो आप मूवमेंट में नहीं हैं। एक बहुत ही छोटे से उसमें कि आपको कर्म करना ज़रूरी है, ग्रह तभी आपकी मदद करेंगे जब आप खुद कर्म करेंगे। कर्म तो प्रधान बताया है। अगर आपका कोई स्थिति आप पे अप्लाइड भी हो रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, पॉजिटिव टाइम भी है, नेगेटिव टाइम भी है, इफेक्ट तो तब भी रहेगा ना जब आप कर्म करेंगे। बिल्कुल। अगर कर्म ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं है।